शिगर में केटू जाने वाली शाहराह का रावता पुल टूट गया। पुल दरिया बुरधोनों से 10 देहात का शिगर से रावता मुनक़ता हो गया है। केटू की तरफ जाने वाले और वापस शिगर आने वाले सैकड़ों कोहपेमा फंस गए हैं। मकामी अफराद का कहना है कि रावता पुल दरियाए शिगर में तुग़यानी के बाइस रात गए गिरा है। डिप्टी कमिश्नर शिगर आरिफ हुसैन और एक्सियन वर्क ज़कावत अली का तबाहशुदा पुल साइट का दौरा और जायजा लिया गया। हंगामी बुनियाद पर पुल बनाने के लिए इमरजेंसी नाफिज करने का फैसला कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि केटू की तरफ जाने वाले और वापस शिगर आने वाले सैकड़ों कोहपेमा फंस गए हैं, जबकि ये वाक़या शिगर में पेश आया है और डीसी शिगर आरिफ हुसैन और एक्सियन वर्क्स ज़कावत अली का तबाहशुदा पुल साइट का दौरा किया है और जायजा लिया गया है, जबकि हंगामी बुनियाद पर पुल बनाने के लिए इमरजेंसी नाफिज करने का भी फैसला कर लिया गया है। शिगर में केटू जाने वाली शाहराह का रावता पुल टूट गया है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। पुल दरिया बुरधोने से 10 देहात का शिगर से राबता भी मुनक़ता हो चुका है। केटू की तरफ जाने वाले और वापस शिगर आने वाले सैकड़ों कोहपेमा फंस चुके हैं और उनसे राबता भी मुनक़ता हो चुका है, जबकि डीसी शिगर ने भी वहां का दौरा किया है और वहां का जायजा लिया गया है और इस जायजे के बाद हंगामी बुनियाद पर पुल बनाने के लिए इमरजेंसी नाफिज करने का फैसला कर लिया गया है। शिगर में केटू जाने वाली शाहराह का राबता पुल टूट गया है और कई कोहपेमा जो है वहां पर फंस चुके हैं, ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है, जबकि डीसी शिगर ने भी वहां का दौरा किया है। फैसल दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल दिलशाद, बताइएगा अब तक क्या कार्रवाई अमल में आई है? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज पेश आने वाले सैलाब की वजह से गिलगित बल्तिस्तान के मुतादिद सड़कें, अगर हम दोसाई की बात की जाए तो दोसाई का रास्ता आज खोल दिया गया है। शाहराह बाबूसर के बाद बाबूसर में भी पहले से काफी बेहतरी आई है। अगर हम शिगर की बात की जाए तो शिगर में केटू को जाने वाली शाहराह का पुल टूट गया है। पुल दरिया बुर्द हो गया। 10 देहात का शिगर से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया है। सैकड़ों कोहपेमा शिगर में फंस गए हैं। राबता पुल शिगर दरिया में तुग़यानी के बाइस रात गए गिराए हैं। मुकामी अफराद अपनी मदद की कोशिश कर रहे। डिप्टी कमिश्नर ने हालिया दौरा किया, उसके बाद उन्होंने यकीन दहानी किया जल्द अज जल्द तामीराती काम शुरू करे। ठीक है, जल्द तामीराती काम तो शुरू होगा, लेकिन फैसल ये कहिएगा कि ये रात से वाक़या पेश आया हुआ है और जैसे डीसी शिगर जो है उन्होंने भी वहां का दौरा किया है, लेकिन क्या अभी तक कोई अमली इक़दामात या कार्रवाई या रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं जारी किया गया? क्योंकि सैलाब के 22 रास्ता बंद है, क्योंकि वाहिद चारा है जो केटू को शिगर से मिलाता है, इस वजह से मुश्किलात पेश आ रहा है। इंतजामिया कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह वहां पर फंसे जो सैकड़ों सयाह उसको रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि मकामी अफराद ने उनको वहां पर कयाम दिया हुआ है, उनको वहां खाने पीने की सहूलत पहुंचा दी गई। अब रेस्क्यू टीमें भी रास्ते पुल टूटने की वजह से उन तक नहीं पहुंच रही। अभी हेली का कोई रिसोर्स का बंदोबस्त कर रहे हैं। डीसी शिगर ने खुद जाके विजिट किया और उन्होंने ये ठीक है, साथ रहेगा वज़ीर इत्तलात गिलगित बल्तिस्तान ईमान शाह ने में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप कहिएगा कि रात से वाक़या पेश आया हुआ है, किस तरह से देखते हैं आप इस वाक़े को और क्या अब तक कोई अमली इक़दामात या रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया? जी, इस साल बदकिस्मती से ये तवातर के साथ वाक़यात हो रहे हैं। शिगर में रात गई हादसा पेश आया है। उससे पहले आपको पता है थक बाबूसर के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें परेशानी का सामना करना पड़ा। सब तकलीफ में है, दुख में है। उसके बाद गिलगित में 2 दिन पहले मनोगर नाला वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ। अभी रात गए जो है वो गिलगित में ही कैपिटल है हमारा सूबे का, उसके साथ ही एक मुलक्का आबादी है सकारकुई में क्लाउड बर्स्ट हुआ है, वहाँ पे तबाही मच गई है। पूरा जीबी इस वक्त जो है वो आफत और ये कुदरती आफत की जद में है। और अभी ये शिगर का हादसा हुआ उसमें डिप्टी कमिश्नर और डिजास्टर मैनेजमेंट के जो एहलकार है, चूंकि दुश्वार गुजार इलाका है, एक ही रोड है जो इसको कनेक्ट करता है, जहाँ पे ये हादसा पेश आया वो सारा उसके मलबे तले आ गया है। बहुत ज्यादा तेज बारिश है। हेली के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे ही मौसम बेहतर हो जाएगा उसको भी शुरू किया जाएगा। और लकीली ये है कि जीबी के अंदर ये एक हमारी रिवायत है मेहमान नवाजी की, जिस तरह त्यामिर के लोगों ने मेहमान नवाजी की टूरिस्ट की, इसी तरह शिगर के लोग भी जहाँ जहाँ से उनको ये इतला मिली है उन्होंने जितने भी टूरिस्ट थे उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की, उनके घरों में रखा हुआ है। तो हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। डिप्टी कमिश्नर शिगर इसमें लगे हुए हैं, मुसलसल राब्ते में भी हैं। जितने रिसोर्सेज हैं उनको बरकरार लाया जा रहा है। और सबसे अवलीन तरजीह यही होती है किसी भी हुकूमत की इदारों की कि वो सबसे पहले इंसानी जो जाने हैं उनको बचाएं, उनको रेस्क्यू करें। उसके बाद फिर अगली बात होती है रिहेबिलिटेशन और जो भी आपके इनकी जो ना फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है उसके तखमीने लगते हैं।
तो बेड लक है जी, पूरा जीबी इस वक्त जो है वो इस कुदरती आफत की लपेट में है। जगह जगह क्लाउड बर्स्ट हो रहा है और सेकेंडों में मिनटों में जो है वो पूरा उस एरिया का जो नक्शा ही बिल्कुल चेंज होकर रह जाता है। तो हम इससे कर्ब से गुजर रहे हैं, तकलीफ से गुजर रहे हैं, और हम वफाकी हुकूमत से भी हम बार बार ये गुजारिश कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को आफत ज़दा इलाका करार दिया जाए, चूँकि जीबी का कोई डिस्ट्रिक्ट अब ऐसा नहीं रहा जहाँ पे ये कुदरती आफत ने तबाही नहीं मचा दी है। तो हमारी गुजारिश है फेडरल हुकूमत से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कल नोटिस भी लिया है, हम उम्मीद रखते हैं कि इसको आफत ज़दा इलाका करार दिया जाएगा। और अभी तक जो इनिशियल जो तखमीना हमारे पास आया है वो 15 से 20 अरब रुपए का है। तो सूबे के पास इतने वसाइल नहीं है कि हम उसको मैनेज कर सकें, लेकिन फिर भी हम कोशिश करें कि इस कुदरती आफत का मुकाबला कर सकें। जी ठीक है सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमारी गुजारिश है कि गिलगित बल्तिस्तान को आफत ज़दा इलाका करार दिया जाए, और जिस तरह से ये पुल गिर गया, क्या ये पुल खस्ता हाल था या फिर इस पुल के नाजुक होने की पहले से क्या निशानदेही की गई थी? देखिए, जिस तरह की जो है ना, आप मैं इसको एक थोड़ी सी आप एक गुजारिश आपसे कर लूँ कि आप पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर में पानी बारिश होती है, वहाँ पे ग्रेजुअली पानी बनते हैं। यहाँ पे ये होता है कि अगले 2 सेकंड में जो है उस जिस तेजी के साथ सैलाब आता है और उसमें बड़े बड़े पत्थर साथ होते हैं, अब कोई आरसीसी ब्रिज वो हिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो यहाँ का जोग्राफियाई एक जो सूरत-ए-हाल है, पहाड़ है, जो रेला आता है इतनी तेजी से आता है कि आगे जो भी चीज उसके सामने कोई बिल्डिंग हो, पुल हो, खसुक खशाक की तरह वो बह जाता है सारा। तो ये मुख्तलिफ सा एक है। अब हम जितने भी अर्ली वार्निंग की कोशिश करें, सारा कुछ करें, यहाँ पे जो है वो चंद मिनट और चंद सेकंड होते हैं जिसके बाद हर तरफ तबाही और बर्बादी होती है। इस साल ये बहुत बदतरीन हालात से हम गुजर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बदतरीन हालात हैं और ये शिगर में भी वाक़या पेश आ गया है। वज़ीर इत्तलात गिलगित बल्तिस्तान ईमान शाह हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया। नुमाइंदा एक न्यूज़ फैसल दिलशाद हमारे साथ मौजूद थे।